हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया जाने वाला है सेमेस्टर 2 मेजर इकोनॉमिक्स। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाने वाला है। ठीक है, इसके पहले जो है ना मेजर हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मेजर इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है आप लोगों का अपलोड किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपका मूल्य की वृद्धि के क्या कारण है, मूल्य में वृद्धि के क्या कारण है और इसको किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे और बेटर तरीके से डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना मूल्य में वृद्धि। मूल्य वृद्धि, तो मूल्य वृद्धि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल लेके हम लोग बढ़िया समझेंगे। देखिए, अगर मूल्य वृद्धि की बात करें तो मूल्य में वृद्धि मतलब कीमत में बढ़ोतरी, है ना। कीमत में बढ़ोतरी को ही क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल लेके अगर समझेंगे, जैसे मान लीजिए आज का दुनिया जो है, ठीक है, आज के लोग क्या करते हैं, जमीन खरीद करके रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जमीन वो 5 लाख में खरीदे, ठीक है, तो वो जमीन खरीद करके क्यों रखते हैं, ताकि वो आगे बेच सके, या तो उससे उसको कुछ फायदा होगा तब तो। ठीक है, तो अभी वो 5 लाख में खरीदेंगे। ठीक है, अगर आगे जो है ना कुछ 1 साल 2 साल के बाद वही जमीन का रेट जो है ना 10-12 लाख रुपए हो जाएगा, तो उसको फायदा हो जा रहा है खुद से। ठीक है, तो वही जो है ना उस चीज में मूल्य की वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अभी हम लोग पेन से लिखते हैं। ठीक है, कोई पेन से लिखते हैं जिसका मूल्य जो है 5 रुपए है। ठीक है, तो क्या यही पेन का दाम जो है 2 साल तक यही रहेगा? नहीं, इसका पेन का दाम जो है ना कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी 5 रुपया है तो 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मूल्य की वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल्य की वृद्धि। तो यही आपका क्वेश्चन है कि मूल्य की वृद्धि के क्या क्या कारण है। क्वेश्चन क्या है कि मूल्य की वृद्धि के क्या क्या कारण है, इसको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बेटर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले मूल्य वृद्धि का अर्थ हम लोग समझते हैं और इसको बेटर तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मूल्य वृद्धि का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा कि मूल्यों की वृद्धि के क्या कारण है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये जो है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि मूल्य वृद्धि किसको कहते हैं। मूल्य वृद्धि का अर्थ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि कीमतों में वृद्धि होना, कीमतों में बढ़ोतरी होना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मूल्य की वृद्धि बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु के कीमतों का बढ़ जाना ही मूल्य वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी होना ही क्या कहलाता है, मूल्य वृद्धि कहलाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे बेटर तरीके से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या बोला है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में कीमतों का बढ़ जाना स्वाभाविक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप विकास करना चाहते हैं। ठीक है, तो विकास के मामले में जो है ना कीमतों का बढ़ जाना, ठीक है, ये तो स्वाभाविक सा हो गया है कि नहीं। जैसा कि हम लोग अपने आम जिंदगी में देखते हैं, हर चीज़ का रेट जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जिस पार्ले जी को हम लोग पहले 3 रुपए में खाते थे, वो पार्ले जी का रेट जो है अभी बढ़ करके क्या हो गया, 5 रुपए हो चुका है। ठीक है, 10 रुपए हो चुका है, 20 रुपए हो चुका है। ठीक है, वो क्या आपका 3 रुपए में मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यों में वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, कीमत में बढ़ोतरी बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बताया गया कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, सुरक्षा तथा विकास दबाव के कारण मांग में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि निरंतर क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ सुरक्षा में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, आप लोग हर कोई चाहता है कि हम सिक्योर रहें। ठीक है, और अपना विकास भी करना चाहता है। ठीक है, और जब विकास करना चाहेंगे, जनसंख्या में वृद्धि होगा, उसके साथ साथ सुरक्षा चाहेंगे, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही, मूल्यों में वृद्धि तो होगा ही। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल्यों का वृद्धि। यार यही आपका है मूल्य वृद्धि का अर्थ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे कि मूल्य वृद्धि का क्या अर्थ था। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ना कि मूल्य वृद्धि क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या कारण है जो मूल्यों का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण को थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं और जानते हैं इसके कारणों को। ठीक है, कि क्या क्या कारण है जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हो रहा है, कीमत का बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके कारण का। देखिए लिखा हुआ है, मूल्य वृद्धि के कारण। मूल्य वृद्धि का सबसे पहला कारण है कालाबाजारी। कालाबाजारी का कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी टमाटर का रेट अभी ज़्यादा है, हाई हो चुका है। ठीक है, तो अगर टमाटर का उत्पादन भी ज़्यादा तेजी से हो रहा है ना, अगर उत्पादन ज़्यादा भी हो रहा है, तो वहाँ जो बड़े बड़े क्या है, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीज़ को मंगा लेते हैं। अब मंगा करके क्या करते हैं, उसका भंडारण करते हैं।
मतलब उसका जो कमी जो है ना मार्केट में दर्शाता है कि ये चीज़ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और जब लोग जो है ना इसके प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि नहीं हमको अब चाहिए तो चाहिए, तो लोग क्या करते हैं तेजी से वो सामान को जो है ना फैला देते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं ज़्यादा रेट लेकर के उस चीज़ों को जो है वो सामानों को बेच देते हैं, ठीक है। तो वैसा ही अभी टमाटर के साथ हो रहा है, ठीक है। हालांकि इसका उत्पादन हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको क्या किया जाता है लोगों के मांग के अनुसार से इसको रोक दिया जाता है, ठीक है। और जब लोगों का मांग जो ज़्यादा तेजी से उठने लगता है तो इसको अचानक से छोड़ दिया जाता है और इसको जो है ना महंगा करके बेचा जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, कालाबाजारी। देखिए इसमें क्या बताया गया, वस्तुओं की कृत्रिम कमी करके उसे ऊंचे मूल्यों पर बेचना कालाबाजारी कहलाता है। कृत्रिम का मतलब क्या है, तो कृत्रिम का मतलब है जानबूझकर जो है ना उसका कमी करके, वो वस्तु का जानबूझकर कमी करके उसके ऊंचे मूल्यों पर बेचना, उसको जो है ऊंचे मूल्यों पर बेचना क्या कहलाता है, काला बाजारी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, काला बाजारी कहलाता है, ठीक है। बात किया उसके आगे बताया गया, व्यापारियों के जरिए अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पहले वस्तुओं की कृत्रिम कमी कर दी जाती है। मतलब व्यापारियों के जरिए जो है ना लोग क्या करते हैं, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, पैसा ज्यादा कमाने के लिए वो लोग क्या करता है, सबसे पहले कृत्रिम कमी कर देता है, मतलब जानबूझकर इसमें कमी कर देता है, ठीक है। और बाद में जो है ना, बाद में क्या करता है, वस्तु की मांग अधिक होने पर अधिक कीमत पर उसे बेच देता है, ठीक है। पहले क्या करता है वो उसका कमी कर देता है, ठीक है, कृत्रिम कमी कर देता है, जानबूझकर उसका कमी कर देता है, ठीक है। और जब उस चीज का मांग बढ़ने लगता है ना, तो जब मांग बढ़ने लगता है तो लोग कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वो उसको अधिक कीमत पर उस चीज को जो है ना, उस सामान को जो है ना अधिक कीमत पर क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बेच दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कालाबाजारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कालाबाजारी बोलते हैं। और ये जो है ना मूल्य के वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है, कौन सा, काला बाजारी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरा क्या कारण है, दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जमाखोरी। क्या है, जमाखोरी। अब जमाखोरी का मतलब क्या होता है, जमाखोरी का मतलब होता है ना जिसमें अनिवार्य वस्तुओं, जो वस्तु हम लोग के आम जिंदगी के लिए क्या है, अनिवार्य है, इसमें क्या किया जाता है, वो वस्तुओं का जमा किया जाता है, उसको गोदाम में जो है ना एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। और तब तक वो वस्तुओं को नहीं छोड़ा जाता है जब तक लोग का मांग जो है इसके प्रति ज्यादा हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें अनिवार्य वस्तुओं का एक जगह भंडार कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें अनिवार्य जो लोगों का जरूरत का सामान है उसको क्या किया जाता है, एक जगह भंडार कर लिया जाता है। और बाद में जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तब उसके मूल्य में वृद्धि करके वस्तुओं को बेचा जाता है, ठीक है। और जब वस्तु का मूल्य में वृद्धि होता है ना, जब उसका मांग बढ़ जाता है तो वस्तु का मूल्य में क्या कर देता है लोग, वृद्धि करके इसको बेच दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जमाखोरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, जमाखोरी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में आपका है दोस्तों तस्करी। क्या लिखा हुआ है, तस्करी। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, तस्करी। अब तस्करी का मतलब क्या होता है, तस्करी का अर्थ है ना बिना आयात शुल्क दिए हुए और क्या करना, उसको लाना। जैसे मान लीजिए तस्करी, जैसे बोलते हैं ना हाथी का दांत का तस्करी होता है, ठीक है। तो हाथी को मार करके जो है ना एक देश से दूसरे देश में भेज देना, मतलब चोरी करना उसका, उसी को क्या बोलते हैं, तस्करी। देखिए इसमें बताया गया है तस्करी का अर्थ है बिना आयात शुल्क, मतलब लाने का जाने का जो है ना उसको बिना शुल्क दिए, मतलब बिना पैसा दिए हुए, ठीक है, बिना कुछ चुकाए हुए चोरी छिपे विदेशी वस्तुओं को देश में ला करके बेचना ही से क्या है, तस्करी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तस्करी कहलाता है, ठीक है, बताया गया है। और यहाँ भी वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। यहाँ जो है ना वस्तुओं को क्या बेचा जाता है, ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का मांग बहुत तेज रहता है, ठीक है। अब हाथी का दांत की बात करें, ठीक है, हाथी के दांत की बात करें तो इसका मांग जो है ना बहुत तेज रहता है, ठीक है, बहुत तेज रहता है, ठीक है। और लोग जो है इसको अधिक कीमत देने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, उसको मंगाया जाता है कहीं और से और अधिक कीमत पर इसको बेचा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब इसके बाद जो है ना पॉइंट नंबर 4 की बात करें कि क्या कारण है मूल्य के वृद्धि का, तो इसका पॉइंट 4 क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार, ठीक है। हम लोग खुद जान रहे हैं जैसा हम लोग जिस समाज में रहता है ना, यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है ना दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लोग इतना नफरत करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कि भाई भाई में आजकल क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, ठीक है। छोटा छोटा जमीन के टुकड़ा के लिए लोग मतलब भाई भाई में लड़ जाता है, ठीक है, मार देता है उसको, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है। बताया गया है कि गलत तरीकों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना भ्रष्टाचार कहलाता है, ठीक है। मतलब भ्रष्टाचार किससे कहते हैं,
तो गलत तरीके से क्या करना, अधिक लाभ प्राप्त करना। जैसे लोग जमीन का तस्करी करता है, जमीन को बेचता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जो दलाल लोग रहता है ना, जो ब्रोकर रहता है, ठीक है, वो क्या करता है कि एक ही जमीन को ना 5-6 बार उसको बेच देता है, ठीक है, 5-6 लोगों के साथ बेच देता है। जब जब उसके बाद जब लोगों को पता चलता है कि एक ही जमीन को 5-6 बार बेच दिया गया, तो लोग उलझ के मर जाते हैं आपस में, ठीक है। तो वही बताया गया कि भ्रष्टाचार कि गलत तरीकों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों, भ्रष्टाचार कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है, ठीक है। बात करें आज के समाज में, आज के समाज में धन ही अच्छे बुरे का मापदंड है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। लोग आपका रिस्पेक्ट कब करेंगे दोस्तों, ये दुनिया का सच्चाई है, दुनिया का रीत है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। पैसा नहीं है तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, है ना। ये आपका सच्चाई है और आप लोग सब जानते हैं इस चीज को। इसलिए क्या, कैश इज नेसेसरी, कैश मतलब कैश रखना है और कैश कमाना है, ठीक है। किसी चीज पे ध्यान दीजिए चाहे नहीं, लेकिन कैश पे जरूर ध्यान देना है, पैसा हमेशा रखना है साथ में, ठीक है। चाहे आप कैसे भी व्यक्ति क्यों ना रहें, लेकिन पैसा है तो इज्जत सब करेगा, ठीक है। लिखा है क्या कि अर्थात आज के लोग अधिक से अधिक धन अर्जित करके अपने आप को संपन्न बनाने का प्रयास करता है। हम लोग खुद जानते हैं कि आज के लोग जो है ना क्या करना चाहते हैं, कुछ भी करके जो है ना अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो कुछ भी करना क्यों ना पड़े, वो अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए जो है ना वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। चोरी, डकैती, मर्डर, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि पैसा के लिए, ठीक है। आजकल बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है ना, ठीक है, कि लोग पढ़ा लिखा लोग जो है ना वो लोग 10,000 रुपये कमा नहीं पाता, ठीक है। लेकिन अगर अनपढ़ों की बात करें तो लोग जो है ना कहीं बाहर जाकर के वो लोग बढ़िया पेमेंट ले रहा है, ठीक है। अगर अभी जो पढ़ा लिखा लोग है, ठीक है, वो लोग 10,000 भी सही से कमा नहीं पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बेरोजगारी हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है ना यहाँ पे दिनों दिन बढ़ते जा रही है, ठीक है। इसमें बताया गया कि साधन बदलने से हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए जैसे आप कोई विकास करना चाहते हैं, ठीक है, और कोई आप आसान तरीका अपनाना चाहते हैं, साधन बदलते हैं, ठीक है, उस चीज़ को बदलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पहले स्टूडेंट लोगों को पढ़ाया जाता था, ठीक है, चौक से पढ़ाया जाता था, खल्ली से लिख करके, ठीक है। लेकिन अब जो है डिजिटल बोर्ड आ गया, आपका मार्कर बोर्ड आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा साधन बदलता है लोग, और जब साधन बदलता है तो उसका महंगाई भी बढ़ता है ना। तो अतः इससे ही मूल्य में वृद्धि की समस्या उत्पन्न होती है और इसी से क्या हो रहा है, मूल्य में वृद्धि की समस्या उत्पन्न होते जा रही है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ तक तो आपका था कि कारण, कि क्या मूल्य के वृद्धि का कारण था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ना कि मूल्य वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा है कि मूल्य वृद्धि क्या है, मूल्य वृद्धि के क्या कारण है और उसको नियंत्रित कैसे करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग जानेंगे इसको नियंत्रित करने का कारण, ठीक है, कैसे हम लोग इसको नियंत्रित करेंगे। तो देखिए आपको बताया क्या है कि मूल्य वृद्धि नियंत्रण करने का उपाय। देखिए बताया गया कि मूल्य वृद्धि से परेशान लोग अपने आय में वृद्धि ना कर पाने के कारण चोरी, लूटपाट, डकैती आदि कार्य करने लगते हैं। जैसा कि बताया गया दोस्तों कि मूल्य वृद्धि से परेशान लोग, ठीक है, मूल्यों में वृद्धि होने के कारण जो है ना लोग परेशान होते जा रहे हैं, ठीक है। अब परेशान होते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोग 1,000 रुपये कमाएगा, ठीक है, और उसका 1,200 रुपये का रोज का खर्च रहेगा, तो वो कहाँ से क्या करेगा, तो बेचारा वो चोरी करने पे मजबूर हो जाएगा, डकैती करने पे मजबूर हो जाएगा। तो वही बताया गया है कि मूल्य में वृद्धि होने से क्या हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है, और जिससे जो है ना लोग चोरी करने पे मजबूर हो जा रहे हैं, लूटपाट करने पे मजबूर हो जा रहा है, उसके साथ डकैती और आदि करने पे क्या हो रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं लोग, ठीक है। जिससे समाज में अशांति फैलती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, समाज में अशांति फैलती जा रही है, ठीक है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं और इसको नियंत्रित करने के लिए ना सरकार जो भरपूर मदद कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये नियंत्रित हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि मूल्य वृद्धि जो है ना एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। यहाँ के बेरोजगारी का, यहाँ पे हर एक चीज का। यहाँ तक आपको बताया गया कि मूल्य में नियंत्रित हम लोग कैसे करेंगे, मूल्य की वृद्धि में नियंत्रित कैसे करेंगे। देखिए सरकार ने उसके लिए कुछ कदम भी उठाया, तो उसका पहला कदम क्या है दोस्तों, पहला कदम है राशनिंग। देखिए हम लोग खुद जानते हैं ना कि सरकार जो है राशन का व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। जो लोग गरीब है, जो बीपीएल के अंतर्गत में आता है, मतलब हर एक लोगों को क्या दे रहा है, वो राशन देता है, ठीक है। राशन इसलिए देता है ताकि महंगाई दर जो है ना वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ताकि यहाँ के लोग जो है ना राशन की सुविधा प्राप्त कर सके और लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होती है। आपका राशनिंग हो गया, ठीक है। राशनिंग के अंतर्गत आप किसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ सरकार ने बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए राशनिंग प्रणाली को अपनाई है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा उपभोक्ता को प्रदान की जाती है ताकि लोगों की बढ़ती महंगाई का असर ना हो, ठीक है। इसमें सरकार क्या करता है,
महंगाई दर को देखते हुए राशनिंग प्रणाली को अपनाया, ठीक है, ताकि लोगों को जो है ना जो जरूरत का सामान हो, ठीक है, उसको वही मात्रा में उसको दिया जाए जो जरूरत करने के कैपेबल हो, ठीक है। उसके साथ अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट में आपका आ जाएगा मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण, सरकार जो है मूल्य नियंत्रण करने का भी प्रयास करता है, ठीक है, और बाजारों का नियंत्रण करने का प्रयास करता है। कैसे? देखिए लिखा हुआ है, आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया जाता है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तथा मूल्य वृद्धि की समस्या को रोका जाए। मतलब सरकार जो है ना किसी भी वस्तुओं का मूल्य का नियंत्रण इस प्रकार करती है ताकि आम जनता को उसको खरीदने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बात करें थर्ड की, ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड की, तो पॉइंट नंबर थर्ड में आपका क्या जाएगा? उत्पादन में वृद्धि। सरकार क्या सोच रहा है कि ये इसको मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जो है ना उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। जिससे क्या कर रहा है, ये लोगों को जो है किसानों को जो है ना क्या दे रहा है? कर्ज दे रहा है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके, ठीक है। और ये बिना ऋण लिए हुए, मतलब 0% के दर पे जो है ना उसको क्या कर दे रहा है? कर्ज दे रहा है, ताकि आप क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके, ताकि यहाँ के लोगों का जो नीडेड चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन लोग को बढ़िया से प्राप्त हो सके, ठीक है, और कम कीमत पे प्राप्त हो सके। देखिए बताया गया, सरकार ने बढ़ती मूल्यों की समस्या को रोकने के लिए उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि करने का प्रयास किया, क्योंकि अगर उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होती है तो स्वयं वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर उत्पादन में किसी चीज़ का वृद्धि होगा तो वहाँ पर रेट क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर टमाटर, देखिए टमाटर का रेट अभी ज़्यादा है, अगर टमाटर हम लोग ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने लगेंगे तो टमाटर का रेट क्या हो जाएगा? खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को सोचकर सरकार ने कम दर पर किसानों को कर्ज देना प्रारंभ किया, और यही सोचकर जो है ना सरकार क्या किया? किसानों को जो है ना कर्ज देना प्रारंभ कर दिया, ताकि किसान क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, ठीक है, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेती करें, जिससे वस्तुओं का मूल्य की वृद्धि जो है ना नियंत्रित किया जा सके, ठीक है, और जिससे क्या हो सके? वस्तुओं का मूल्य का जो वृद्धि है उसको नियंत्रित किया जा सके, उसको कम किया जा सके, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या है दोस्तों कि अनिवार्य जमा योजना। अनिवार्य जमा योजना कहने का मतलब है, अनिवार्य जमा योजना का कहने का मतलब था कि यहाँ पे जो ना सरकार के द्वारा एक नीति लागू किया गया था, आयकर अधिनियम, ठीक है, जिसमें से क्या बताया गया था कि सबको जो है ना क्या करना, जो 4 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति हैं, जो वार्षिक में 4 लाख से अधिक कमाते हैं, ठीक है, वो क्या करें? सरकार को अपने कुछ हिस्से दें, ठीक है, टैक्स दें, ठीक है, ताकि यहाँ के अनिवार्य चीज़ों को क्या कर सके? वो नियंत्रित ढंग से चला सके, ठीक है, वो यहाँ को नियंत्रित कर सके, यहाँ के मूल्यों को क्या कर सके? वो नियंत्रित कर सके, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 जो आपका नेसेसरी पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 का क्या हो जाएगा? जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक। जो लोग जमा कर रहा है, हर चीज़ को जमा करके रख रहा है, ठीक है, और जो कालाबाजारी कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, क्योंकि वो लोग जमा करके रख रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, क्योंकि वो लोग क्या करता है? जानबूझ करके उसको जमा करके रखता है ना, ताकि अगर रेट बढ़ेगा, मांग जब बढ़ेगा तो उसको क्या कर सके? अधिक मूल्यों पर बढ़ाया जा सके, ठीक है, अधिक मूल्य पर उसको बेचा जा सके, ठीक है। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया, क्या किया है कि सरकार द्वारा ऐसे व्यापारियों पर कठोर नियम पारित किया गया है जो वस्तुओं को कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके अधिक लाभ कमाते हैं, ठीक है। सरकार ने क्या किया है कि ऐसे व्यापारी पर कठोर नियम पारित किया है, कठोर नियम लगा दिया है, ठीक है, जो वस्तुओं को क्या करता है? कृत्रिम अभाव मतलब जानबूझकर उसको कमी कर देता है, और ये कमी करके क्या करता है? अधिक लाभ कमाता है। क्या करता है? अधिक लाभ कमाता है, ठीक है। उसके साथ साथ व्यापारी पर पारित नियम निम्नलिखित है, उसके साथ जो व्यापारियों पर जो नियम बनाया गया है वो नियम जो है निम्नलिखित बताया गया है, ठीक है। उसमें से क्या क्या है? पहला आपका नियम है कि जो लोग जमाखोरी तथा कालाबाजारी करते पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। मतलब सरकार ने कदम उठाया है कि जो लोग हैं जो जमाखोरी करेंगे, मतलब जो वस्तुओं का जमा करके रखेंगे, उसके साथ साथ जो वस्तुओं का कालाबाजारी करेंगे, ठीक है, उसको जो है ना वो अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। ये पहला उसका कदम था। दूसरा कदम है उसका कि वस्तुओं की भंडारण की एक निश्चित सीमा निर्धारित की जाए, कि वस्तु के आप भंडारण जो है ना कि निश्चित मात्रा में उसका भंडारण आप कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा भंडारण आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं? मतलब आपके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो ये बताया गया कि वस्तुओं के भंडारण की एक निश्चित सीमा निर्धारित किया जाए, ठीक है। उससे अधिक भंडारण होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। क्या बताया गया कि आपको जो है वहाँ पे जो है निर्धारित किया जाएगा निश्चित सीमा
कि आप कितनी वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपके पास वस्तु रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा वस्तु का भंडारण रहेगा तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, कार्रवाई किया जाएगा। और यही कुछ कदम थे जिससे मूल्यों को नियंत्रण किया जा सकता है, जो सरकार ने भी अपना अहम भूमिका निभाया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोग लास्ट में क्या कीजिएगा, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में आकर कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन को बता दिया जाए, मैं क्या करूँगा उसको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।